एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का 10 सब्जेक्ट के बारे में जाना था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। जिसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व्ड है, द एप्पल्स इन द फ्रूट बोल वर ऑल सार। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एप्पल इन द फ्रूट बाउल, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू द हार्डवेयर स्टोर इज अ स्की शॉप। इसमें हमें ढूंढना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हम पूछेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट टू द हार्डवेयर स्टोर। तो यहाँ पे होगा स्की शॉप। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्की शॉप। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ऐसे ही हम क्वेश्चंस पूछेंगे खुद से तो हमें उसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। विल योर फादर ड्राइव अस टू द गेम? हु विल ड्राइव अस टू द गेम? ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है इसमें सब्जेक्ट जानने के लिए। तो इसका आंसर होगा योर फादर। Next question, is the noise from the next door bothering you? So, what is bothering you? ये हमने खुद से पूछा जिसका आंसर हमें मिला the noise from the next room। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। जो दूसरे रूम से आवाज़ आ रही है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हमने खुद से पूछा कि हमें क्या चीज़ बॉदर कर रही है, तो जो दूसरे रूम से आवाज़ आ रही है वो, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। आवर मैथ्स टीचर कोचेस द बॉलिंग टीम। तो हु कोचेस द बॉलिंग टीम, ये हमने खुद से पूछा जिसका आंसर हमें मिला मैथ्स टीचर, आवर मैथ्स टीचर। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऐसे ही हम खुद से क्वेश्चन पूछेंगे हु, व्हाट, हुम, तो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन में से पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉलिंग टीम इज कोच्ड बाय आवर मैथ्स टीचर। तो जो हमारा मैथ्स टीचर है वो किस चीज़ के कोच हैं, ये हमने खुद से पूछा। What does our maths teacher coach? So he is coached by our, तो he coaches bowling team। ये वो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में जो सेंटेंस है वो मतलब जो सेंटेंस हमें मिला है वो समवॉट रिलेटेड है, दोनों का मतलब सेम है, बस हमें इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो बदल गया, क्योंकि इसमें जो है वो पैसिव वॉइस में ये जो सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब हम
अब हम जानेंगे कि यहाँ पे दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। तो जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो वाक्य का मुख्य शब्द होता है, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मेन वर्ड। जो सेंटेंस का मेन वर्ड होता है वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि द सीट ऑन द बस आर वेरी कंफर्टेबल, जो बस की सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है। तो क्या चीज़ कंफर्टेबल है? तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड है वो है सीट्स। ये हो गया हमारा सिंपल सब्जेक्ट। और जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसका मतलब होता है कि मुख्य शब्द और उसके साथ जुड़े अन्य जो वर्णात्मक शब्द होते हैं। जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस में द सीट्स ऑन द बस, एक सेकेंड, जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस में देखें द सीट्स ऑन द बस आर वेरी कंफर्टेबल, तो ये एक सेंटेंस है जिसमें से हमें सिर्फ सब्जेक्ट निकालना हुआ। तो उसके बेसिस पे द सीट्स ऑन द बस जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम इसमें खुद से सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज़ कंफर्टेबल, तो इसका आंसर होगा द सीट्स ऑन द बस। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ओवरऑल सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम सिंपल सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो सिंपल सब्जेक्ट होगा वो है सीट, क्योंकि जिस मेन वर्ड की बात हो रही है, जिसके बारे में एक्चुअली में बात हो रही, वो सीट्स होते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो ये होगा हमारा द सीट्स ऑन द बस। ये होगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि मेन वर्ड के साथ साथ जो उसके कंटिन्यूस वर्ड्स होते हैं, जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनाता है, उसको कैरी ऑन करता है, प्लस the other words which generate subject. Okay. जैसे कि the late Amelia Earhart was a prisoner in aviation. The late Amelia Earhart was a pioneer in aviation. तो इसमें जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा द लेट एमिलिया हर्ट। हु इज़ द पायनर इन एविएशन? द लेट एमिलिया हर्ट। लेकिन वही अगर हम सिंपल सेंटेंस इसमें ढूंढें तो वो होगा एमिलिया हर्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम एमिलिया हर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक कंप्लीट सेंटेंस में और एक सिंपल सेंटेंस में। तो ठीक है, आइए हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि हम कंप्लीट सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में डिफरेंस देख पाएँ। तो इसमें हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फर्स्ट रिपोर्टर्स ऑन द सीन डिड नॉट गेट ऑल द फैक्ट्स। तो इसमें हु डिड नॉट गेट द फैक्ट, तो वो है रिपोर्टर्स। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। और अगर हम इसमें पूरा अपना सब्जेक्ट ढूंढें तो द फर्स्ट रिपोर्टर्स ऑन द सीन, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सब्जेक्ट। तो ये ओवरऑल मिलके हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। ओके, next question. The famous Mona Lisa is a painting by Leonardo da Vinci. तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हम खुद से पूछेंगे। तो हम इसमें मोनालिसा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मोनालिसा है वो हमारी हो गई सिंपल सब्जेक्ट।
ये हो गया हमारा मेन वर्ड। इसके बिना हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है और इसके बिना हम सब्जेक्ट को जान भी नहीं पाएंगे, चाहे वो कंप्लीट सब्जेक्ट हो चाहे वो सिंपल सब्जेक्ट हो। और इसका कंप्लीट सब्जेक्ट जो होगा वो होगा द फेमस मोनालिसा। ये हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट है। द फेमस मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड अ लेटर फ्रॉम योर सिस्टर कम दिस मॉर्निंग। तो इसमें जो मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड हियर, सबसे इम्पोर्टेंट और मेन वर्ड यहाँ पे क्या है, हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट होगा वो होगा लेटर, ओके। और जो कंप्लीट सेंटेंस होगा, जो हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट बनाएगा, वो होगा अ लेटर फ्रॉम योर सिस्टर। तो इसमें आप अपने आप से सवाल पूछोगे पहले कि व्हाट डिड यू रिसीव दिस मॉर्निंग, तो अ लेटर फ्रॉम योर सिस्टर। ये हो गया आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। मगर ये पूरा सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है वर्ड लेटर के बिना। तो ये हो गया आपका मेन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर अप ऑन द हील्स इज अ हाउस विथ वाइट शटर। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल सब्जेक्ट है वो क्या होगा, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट whom we are talking about, what are we talking about. So here in this sentence we are talking about the house. So this house will be your simple subject. लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि हमारा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा, तो वो होगा अ हाउस विथ अ वाइट शटर्स। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस विथ वाइट शटर्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, asleep in a crib was a 6-month-old baby. तो हम what are we talking about here, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेबी के बारे में। तो जो बेबी हुआ वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट हुआ। हम ओवरऑल किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हमें सिर्फ सब्जेक्ट जानना हुआ तो हम किसके बारे में बात करें, अ 6-month-old baby, 6-month-old baby, okay. Next question, my older brother is graduating in June. Who is graduating in June, ये हमने खुद से पूछा सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, जिसका आंसर हमें मिला ब्रदर। ये हुआ हमारा सिंपल सब्जेक्ट। सिर्फ एक वर्ड जो मेन वर्ड होता है वो होता है सिंपल सब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले बताया। बस हमें उस शब्द, उस सेंटेंस, उस लाइन में मेन वर्ड ढूंढना है और उसको कंप्लीट करता हुआ जो उसके साथ का सब्जेक्ट है वो हमारा जो होगा वो होगा हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट। ये सिंपल सा फर्क होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये अब इसमें हम कंप्लीट सेंटेंस देखेंगे। तो इसमें हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा माय ओल्डर ब्रदर।
इसमें ब्रदर के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जैसे माई ओल्डर इज ग्रेजुएटिंग इन जून, हु इज ग्रेजुएटिंग इन जून, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए जो सिंपल सब्जेक्ट होता है उसको मेन वर्ड बोला जाता है, इम्पोर्टेंट वर्ड। इसके बिना कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए वो मेन वर्ड होता है। और जो उसके साथ लगने वाले शब्द होते हैं उसे कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं, जिसको इन दोनों को ओवरऑल मिला के जो सेंटेंस बनता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, आई होप कि आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन कर देना। I'll try to solve your questions. अब हम पढ़ेंगे एक सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है, जिसको हम प्रिडिकेट कहते हैं, उसके बारे में। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। जो प्रिडिकेट होता है वो जिसका डेफिनेशन यहाँ पे है, द सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड और आस्क्ड। ये सब्जेक्ट का डेफिनेशन हुआ जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो प्रिडिकेट होता है उसका मतलब होता है अ प्रिडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट टेल्स और आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताना या कुछ पूछना, वो जो होता है वो प्रिडिकेट होता है। मतलब अगर हम इसको हिंदी में समझें तो वाक्य का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रिडिकेट होता है, जिसमें कि क्रिया यानी जो वर्ब होता है वो होना अनिवार्य होता है। प्रिडिकेट में आपको वर्ब डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रिडिकेट की डेफिनेशन बताई। द प्रिडिकेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स और आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछता है या कुछ बताता है, उसको प्रिडिकेट कहते हैं। जैसे कि प्राइजेज आर हायर, तो यहाँ पे व्हाट इज हायर ये हमने खुद से पूछा, जिसका आंसर जो हमें मिला प्राइजेज। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हमें प्रिडिकेट जानना है, तो हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज हायर, ये हमने पूछा, तो ये हमने पूछा प्राइजेस। लेकिन अब हमें प्रिडिकेट जानना है, तो हम ये खुद से पूछेंगे कि जो प्राइजेस हैं वो क्या है, वो क्या है। मतलब वी आर आस्किंग कि जो प्राइस है वो क्या है, तो वो बढ़ा हुआ है, वो हायर है। तो ये हुआ हमारा प्रिडिकेट। ओके, तो ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये सेम एग्जाम्पल को तोड़ा गया है, तोड़ के इसका एग्जाम्पल डिस्क्राइब किया गया है, जो कि प्रिडिकेट और सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस करेगा। तो हम देखते हैं, टू सिंप्लीफाई इट, प्राइजेस आर हायर, ये ठीक है। अबाउट व्हाट इज द सेंटेंस टेलिंग समथिंग, ये हमने खुद से पूछा, तो ये जो सेंटेंस है वो हमें किसके बारे में बता रहा है? तो वो हमें प्राइस के बारे में बता रहा है। तो जो प्राइस हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल आस्क आवरसेल्फ कि व्हाट इज द सेंटेंस सेइंग अबाउट प्राइजेस। प्राइस के बारे में जो वाक्य है, जो लाइन है, वो क्या कह रही है? तो वो कह रही है कि जो प्राइस है वो बढ़ा हुआ है, इज आर हायर। तो जो आर हायर हुआ वो हमारा हुआ प्रिडिकेट, वो बता रहा है कि जो प्राइस है वो बढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर कैरन इज वेटिंग फॉर अस। फिर हमने खुद से पूछना है कि हु इज वेटिंग फॉर अस, अबाउट हुम इज द सेंटेंस टेलिंग समथिंग। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है? माई सिस्टर कैरन के बारे में। तो जो कैरन हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें हमें प्रिडिकेट जानना है, तो जो कैरन है वो क्या कर रही है इस सेंटेंस में, जो हम खुद से पूछेंगे। व्हाट इज द सेंटेंस सेइंग अबाउट माय सिस्टर कैरन, कैरन के बारे में क्या कह रहा है?
तो इसमें हमें प्रेडिकेट जानना है, तो हम अब ये खुद से पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रही हैं, तो वो वेट कर रही हैं, शी इज वेटिंग फॉर अस। ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज एंडी एंग्री? सो whom is the sentence talking about? So the sentence is here, the sentence is talking about Andy. Andy क्या हुई? हमारी सब्जेक्ट हुई, लेकिन Andy क्या कर रही है? What is the sentence asking about Andy? तो Andy is angry। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेडिकेट हुआ वो होगा was angry, वो गुस्से में है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पोजिशन ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है। सो द प्रेडिकेट यूजुअली कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, बट इट कैन ऑल्सो अपीयर इन अदर पोजिशंस। नॉर्मली जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में वो किसी और पोजिशन में भी आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द पार्किंग लॉट इज नेक्स्ट टू द स्टेडियम। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पार्किंग लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें हमें प्रेडिकेट जानना है, तो क्या है कि इसमें हमें प्रेडिकेट जानना है, तो हम कैसे पूछेंगे कि जो पार्किंग लॉट है वो कहाँ पर है? तो वो है नेक्स्ट टू द स्टेडियम। तो ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। अब जैसे कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट से पहले भी हो सकता है, नेक्स्ट टू द स्टेडियम इज द पार्किंग लॉट। स्टेडियम के बगल में पार्किंग लॉट है, तो सेम वही मतलब सेम है, बस शब्दों की हेरा फेरी है, जिसमें कि हम खुद से पूछेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पार्किंग लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। कहाँ है पार्किंग लॉट? ये हुआ ये नेक्स्ट टू द स्टेडियम, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। शब्द का मतलब, सेंटेंस का मतलब सेम है, बस हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेडिकेट पार्टली बिफोर एंड पार्टली आफ्टर द सब्जेक्ट, मतलब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे सब्जेक्ट के हेर फेर में भी हो सकता है। जैसे कि इज, ये जो वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट के साथ साथ वर्ब लगता ही है, तो इज जो है वो वर्ब है, वो पहले है, इज द पार्किंग लॉट नेक्स्ट टू द स्टेडियम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, जान सकते हैं। तो पार्किंग लॉट हमारा सब्जेक्ट हो गया और नेक्स्ट टू द स्टेडियम हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रेडिकेट के बारे में जानने के लिए। तो ओके, लेट्स सॉल्व इट। क्या पूछ रहा है इसमें? फर्स्ट ड्रॉ अ सिंगल लाइन अंडर द कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन अबव द डबल लाइन एट द राइट राइट द प्रेडिकेट। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हैज़ आवर टीचर रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू। इसमें हमें कंप्लीट सब्जेक्ट जानना है, तो किसके बारे में बात हो रही है? आवर टीचर के बारे में। ये हुआ हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट हुआ टीचर, और बात किसके बारे में हो रही है? मतलब एक पूरा सब्जेक्ट क्या है? आवर टीचर। ये हुई हमारी कंप्लीट सब्जेक्ट। अब इसमें हमें प्रेडिकेट जानना है, मतलब कि हमारे टीचर को, मतलब हमारे टीचर का क्या हुआ? तो हमारे टीचर का हुआ हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू। हैज़ डॉट डॉट, मतलब जिसके बीच में आर टीचर आ जाएगा, रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहाइंड द व्हील वॉज माई सिस्टर मारिया। तो इसमें हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या आएगा? हु इज बिहाइंड द व्हील्स, किसके बारे में बात हो रही है? माई सिस्टर मारिया। ये हुआ हमारा कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? माई सिस्टर मारिया। तो यहाँ माई सिस्टर मारिया जो हुई वो हुई कंप्लीट सेंटेंस। मारिया सिंपल सब्जेक्ट हुआ और माई सिस्टर मारिया जो हुआ वो कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे जो प्रेडिकेट हुआ, क्या कर रही, मतलब क्या कर रही है मारिया, तो प्रेडिकेट जो हुआ वो हुआ बिहाइंड द व्हील्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कंफर्टेबल दीज सीट्स आर। सेम क्वेश्चन हम खुद से पूछेंगे, व्हाट इज कंफर्टेबल? सो दीज न्यू सीट्स। इसमें हमारा जो सिंपल सब्जेक्ट हुआ वो हुआ हमारा सीट, और जो कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ वो हुआ दीज न्यू सीट्स। और इसमें हमारा जो प्रेडिकेट होगा वो होगा हाउ कंफर्टेबल। ये जो सीट्स हैं वो क्या है? सीट्स आर कंफर्टेबल, डॉट डॉट आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली द सस्पेक्ट सरेंडर्ड टू द पुलिस। हु सरेंडर्ड टू द पुलिस, ये हमें सब्जेक्ट जानना है, तो हमने खुद से सवाल पूछा हु सरेंडर्ड टू द पुलिस, सो द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट हुआ सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ द सस्पेक्ट। और इसमें प्रेडिकेट क्या होगा? सस्पेक्ट ने क्या किया, तो जो सस्पेक्ट है उन्होंने फाइनली डॉट 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 सरेंडर्ड टू द पुलिस। ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a flock of seagulls landed on the beach। तो who landed on the beach, ये हमने खुद से पूछा, हमें सब्जेक्ट जानना है, so a flock of seagulls। so the flock of seagulls landed on the beach। तो the flock of seagulls ये हुआ हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। और इसका जो प्रेडिकेट होगा वो क्या होगा, मतलब कि जो फ्लोक ऑफ सीगल्स हैं वो क्या किए, वो लैंडेड ऑन बीच हुए। तो ये हुआ हमारा प्रेडिकेट, लैंडेड ऑन द बीच। ये सिंपल है, बस कुछ सवाल हमें खुद से करने हैं ताकि हमें जवाब मिले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानने के लिए। तो आपको जो आपका जो सेंटेंस होगा वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है और ये किसके बारे में पूछ रहा है। ये एक सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आप खुद से वो सवाल पूछेंगे, क्या है, क्यों है, और मतलब कौन है, क्या है। और अगर प्रेडिकेट के बारे में जान रहा है तो उससे रिलेट हो करके पूछिएगा कि क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है। यू कैन टेल और यू कैन आस्क इन प्रेडिकेट। वो यूजुअली या तो कुछ बता रहा होता है या तो कुछ पूछ रहा होता है। ये जो दो चीज़ें हैं ये प्रेडिकेट के बारे में हमें दर्शाती हैं। ओके, तो इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज है उसमें है कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग अ प्रेडिकेट। ओके, तो इसमें हम प्रेडिकेट को ऐड करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। जैसे कि द एप्पल, ये हमारा सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, हमें प्रेडिकेट ऐड करना है। वॉज नॉट रिप, जो एप्पल था वो खराब नहीं था, ये प्रेडिकेट हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ पीक ऑफ डस्ट फ्लू इनटू माय आईज। व्हाट डज फ्लू इनटू माय आईज? पीक ऑफ डस्ट। और जो फ्लू इनटू माय आईज मतलब अ पीक ऑफ डस्ट क्या हुआ, वो मेरी आंखों में गया, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
दी अनियन सूप, तो अनियन सूप जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हम इसका प्रिडिकेट क्या डालेंगे, वॉज डिलीशियस एंड हॉट। जो अनियन सूप था वो गरम और स्वादिष्ट था। वॉज डिलीशियस एंड हॉट। ओके, तो ये हुआ हमारा प्रिडिकेट। योर सूट जैकेट, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट जिसका हम प्रिडिकेट डालेंगे, इज हैंगिंग इन द क्लोजेट। जो सूट है वो क्या कर रहा है, वो क्लोजेट में, वो अलमीरे में टंगा हुआ है। इन द क्लोजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर न्यू पेन, तो जो हर न्यू पेन है वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और जिसका हम प्रिडिकेट करेंगे, राइट्स वेरी स्मूथली। जो उसका नया पेन है वो बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनर ऑफ द कार, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है और अगर हम इसका सिंपल सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो वो होगा कार। पार्क्ड इन अ रॉन्ग स्पॉट, ये हुआ हमारा प्रिडिकेट। जो ओनर की गाड़ी है वो गलत पार्किंग में खड़ी है, गलत तरीके से पार्क्ड है। माई डेस्क एट होम, ये हमारा सब्जेक्ट है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। ये इज कवर्ड विथ बुक्स। जो मेरे घर का डेस्क है वो बुक्स, किताबों से कवर है। ठीक है, आई होप आपको प्रिडिकेट्स और सब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में बात हो रही है या कोई काम कर रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। और जो प्रिडिकेट होता है वो उसको हम हिंदी में विधेय कहते हैं या उद्देश्य कहते हैं, जिसका हिंदी में अगर हम डेफिनेशन बताएं, मीनिंग बताएं, तो इसका मतलब ये होगा कि वाक्य का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या वो हमें कुछ बता रहा होता है, टेल्स और आस्क समथिंग। और जो प्रिडिकेट होता है इसमें वर्ब यानी क्रिया का होना अनिवार्य है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अ प्रिडिकेट इम्पॉर्टेंटली कंटेन्स अ वर्ब विद इट। ये होता है दोनों में डिफरेंस। सो आई होप कि आपको सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।